चलो हाँ बोलो प्रांजलि। सर दो आइडेंटिकल मैग्नेटिक डायपोल है मैग्नेटिक मोमेंट के 1 AM² के और जो मीटर को एम बोलते हैं लेकिन एम्पियर को ए नहीं बोलते, याद रखना। एम्पियर मीटर स्क्वायर ही बोलना पड़ेगा तुम्हें, ए नहीं बोला जाता इसको। एम्पियर मीटर स्क्वायर हाँ। ईच आर प्लेस्ड एट अ सेपरेशन ऑफ 2 मीटर। तो जो उनकी एक्सेस है वो परपेंडिकुलर है ईच अदर। तो हमें उनका रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड निकालना है एट अ पॉइंट। ये तो पढ़ के सुना रहे हो, समझाओ क्वेश्चन को समझाओ। चलो और अब तुम समझाओ। हम्म। तो सर फिर तो फिर दो मैग्नेटिक डाइपोल्स गिवन हैं, दोनों से बहुत आइडेंटिकल हैं, एक से हैं। हम्म। हम्म। और उन दोनों के मैग्नेटिक मोमेंट्स होते हैं, और जो मैग्नेटिक मोमेंट्स हैं दोनों क्योंकि आइडेंटिकल हैं तो उनकी फिर वैल्यूज भी सेम है। और हम्म। मैग्नेटिक मोमेंट्स की तो, और वो वैल्यू है 1 एम्पियर मीटर स्क्वायर। और जो दोनों वो हैं मैग्नेटिक डाइपोल्स, वो उन दोनों के बीच की सेपरेशन 2 मीटर है। और उनके जो एक्सेस हैं सारा कुछ सही बोल रहे हो, परपेंडिक। ठीक है, क्वेश्चन का आंसर दे। सारा कुछ सही बोल रहे हो, हाँ। मैं कुछ नहीं बोल रहा कि गलत बोल रहा हूँ। ये इसको समझा दो मेरे को, इसका क्या करूं मैं? हाँ जी। इस लाइन का क्या करूं मैं, इसको समझा दो। अ, सर फिर हम एंगल 90 ले इस लेंगे। ना ना ना, ये आंसर से मुझे मजा नहीं आया, इसको समझा दो बस। इसका क्या पर्पज है? अ, इस तो सर लाइन। एक, मतलब सर एक नेगेटिव होगा, दूसरा पॉजिटिव होगा। सॉरी यार, अब सॉरी, इसको समझाओ। सर इसको मुझे तो नहीं समझ आ रहा, फिर नहीं सही आप ही प्रांजलि, समझा यू दो। टेल मी, मैं समझाऊंगा। चिंता मत करो, आई विल एक्सप्लेन, डेफिनेटली एक्सप्लेन। प्रांजलि इसको समझाओ। सर ये वो वाला केस हो गया है जब FN = FS वाला। तो और सॉरी, सॉरी प्रांजलि, सॉरी। इसको समझाओ। सर नहीं है समझना। कोई बात नहीं, दिमाग लगाओ इसमें, दिमाग लगाओ। ये सक्षम, तुम समझाओ इसको। सर दो बार मैग्नेट सर एक दूसरे के ऐसा तेज है कि उनका सर बॉक्स मतलब वाली चीज समझा लिटरली दे, कट। बॉक्स वाली, सिर्फ बॉक्स वाली चीज समझा दे यार भाई मेरे, इतना लंबा चौड़ा मत समझो। सर वो आपस में सर परपेंडिकुलर हैं एक तो दूसरे इसका के। क्या करें, इसका वो तो इतना तो सबको समझ में आता है यार, एक्सिस टू परपेंडिकुलर टू ईच अदर, ये तो लिखा ही हुआ है। सर सर हाँ। दोनों सर क्या लॉन्गिट्यूडनली रखे हुए हैं एक है? दूसरे के क्रॉस और परपेंडिकुलर हैं। क्या मतलब है इसका फिर? ठीक है, ये मतलब है, इसको इसका यूज क्या होगा? सर पॉइंट, सर तो उन दोनों के बीच में जो पॉइंट पे होगा वहाँ पे दोनों मैग्नेट जो है मैग्नेटिक फील्ड निकलेगी, मतलब वहाँ पे पॉइंट पी पे। वो सही बोल रहे हो भाई, लेकिन अभी भी वो चीज नहीं बोल रहे जो ये लाइन कहना चाह रही है। तुमने गलत कुछ भी नहीं बोला, लेकिन अभी भी भाई ये टास्क पूरा करो यार। मैं आंसर दूंगा, मजा आएगा, इसमें ज्यादा मजा आएगा सक्षम, या तुम आंसर दोगे इसमें ज्यादा मजा आएगा? बताओ किस में ज्यादा मजा आएगा। सर हम, हाँ तो तुम दो ना यार, मैं अगर तुम्हें रेडीमेड दे दूंगा सर तुम। ऐसा तो नहीं, सर हम्म। सर सर कोई जो दोनों मैग्नेट हैं अगर किसी का नॉर्थ ऊपर की साइड है तो दूसरे का भी ऊपर की साइड हो, हम्म। सर ऐसी सिचुएशन है। नहीं, और फिर वो थोड़ा तुम परपेंडिकुलर है एक सोच, दूसरे के। तुमने सोच अपनी वाइडर की है, बेटर बनाई है, लेकिन अभी भी तुम कंक्लूजन पे नहीं पहुंचे। you definitely you thought better than before, but still didn't reach the, or try। मैं तो बता ही दूंगा यार, मेरा तो काम ही है बताना, मेरे तो से तो मैंने थोड़ा। तो ट्राई कर लिया, मैंने तो एक ट्राई बार कर और लिया। भाई भाई, अगेन एंड अगेन, ट्राई तो का मतलब मुझे क्या तो वही होता है? लग रहा है, मुझे तो वही लग रहा है कि या तो 90 डिग्री एंगल ले लेंगे या नहीं फिर 90 डिग्री, हाँ हाँ 90, नहीं नहीं मजा नहीं आया इसमें, इमेजिनेशन कम है। प्रांजलि यू ट्राई। सर दोनों सेम हाँ, पोजीशन में है या फिर दोनों अलग अलग पोजीशन में है? अलग अलग में है ना, लिखा तो है, लिखा है ना, ईच आर अच्छा, प्लेस एट ए सेपरेशन ऑफ 2 मीटर। लिखा तो है, ये लाइन तो पढ़ो ना। सर हाँ। एक मे बी लेटा हुआ होगा और ऐसे एक से वर्टिकली होगा और फिर तुमने इमेजिनेशन परपेंडिकुलर होगा और भी दूसरे। वाइडर की है, वेरी नाइस, यही तो मैं चाह रहा था, लेकिन अभी भी कंक्लूजन पे नहीं पहुंचे। यू मेड योर थिंकिंग वाइडर, सो नाइस ऑफ यू, आई विल गिव यू 10 on 10। ठीक है, लेकिन अभी भी कंक्लूजन पे नहीं पहुंचे प्रांजलि, यू ट्राई। ये तुमने इमेजिनेशन अच्छी वर्टिकली की है। अपोजिट है सर। ये तो तुक्का मारा है, इसमें कहीं थिंकिंग नहीं है तुम्हारे बोलने में, थिंकिंग नहीं है। सर और दोनों का पी पॉइंट सेम है ना?
100%, यस, यू आर अगेन राइट, यू आर विजुअलाइजिंग इन वेरी राइट डायरेक्शन सक्षम, वेरी राइट। इससे पता चल रहा है तुम थिंकिंग कर रहे हो भाई। आरब, प्रांजलि, थिंकिंग करो, थिंकिंग, थिंकिंग से निकलेगी चीज। मैं 1 मिनट का टाइम और है तुम्हारे पास, इसके बाद मैं बोल दूंगा तुमसे। सर एक तो लेटा हुआ है सर, है ना? एक लेटा हुआ और है। एक सर वर्टिकली, ये भी सही वर्टिकली बोल है। रहा है, ये भी। एक लेटा हुआ, एक खड़ा हुआ है, ये यहाँ तक ठीक है। ठीक है फिर, लेकिन ये तो तो सर वही हो गया जो कुछ, जो इसने लिखा है। अब हमें अपना दिमाग सर लगाना जो पॉइंट पी है वो एक के लिए सर, क्योंकि सर हमने दो ही चीजें पढ़ी हैं, एक्सियल और इक्विलेटरल। है। हाँ, तो एक का सर इक्विलेटरल है, वो दूसरे का एक्सियल सेम हो जाएगा हंड्रेड शायद परसेंट आरब, पॉइंट आई पी विल में। गिव यू 10 on 10, वेरी नाइस, एक्सेलेंट आरब, एक्सेलेंट। तो तुमने कैसे सोचा, मैं तुम्हें बताता हूँ। तुमने कहा कि एक लेटा हुआ है, ये लेटा हुआ है, एक खड़ा हुआ है, ये लाइक खड़ा हुआ है, राइट, बीच में एक पॉइंट है पी, राइट। तो बीच में एक पॉइंट है पी, तो इसके लिए, 1 के लिए ये पी पॉइंट क्या हो गया, एक्सियल पॉइंट हो गया। और 2 के लिए ये क्या हो गया, इक्वेटोरियल हो गया। क्या लिखा हुआ, टू आइडेंटिकल डाइपोल मैग्नेटिक मोमेंट्स ईच आर प्लेस्ड एट सेपरेशन ऑफ 2 मीटर विथ एक्सिस परपेंडिकुलर टू ईच अदर। क्या ये आरव सही लिखा है मैंने या गलत बनाया है? चलो ये एक्सप्लेन करो। सक्षम, आई विल गिव यू 10 on 10, सो नाइस ऑफ यू, वेरी नाइस। ऐसे दिमाग लगाया करो यार, अपना खेल होता है जैसे हम वीडियो गेम खेलते हैं ना, इट्स लाइक दैट। इट इज जस्ट मच मच इंटरेस्टिंग देन ए वीडियो गेम। वीडियो गेम में भी तो यही करते हैं, कुछ कमांड्स होती हैं, वो बार बार प्ले करते रहते हैं, दिमाग लगाते हैं, उसको कैसे मारे, इसको कैसे मारे, ये गोल। ऐसे ही यहाँ पे फिजिक्स में भी होता है, डिकोडिंग करनी पड़ती है हमारे लिए। और अब ये सही लिखा है या नहीं, गलत गलत लिखा है? प्रांजलि, यू सही टेल। है। सही है, वेरी गुड। प्रांजलि, बताओ ये सही लिखा है या गलत लिखा है? सर सही लिखा है। चलो अब प्रांजलि, अब क्वेश्चन को पढ़ो। पहले पढ़ो, तुम तीनों लोग ना पहले क्वेश्चन को पढ़ो और फिर डिकोड करो। अब दोबारा से हमें एक ही वाला काम करते हैं, ये क्वेश्चन। हम्म, फिर से पढ़ो, चलो। प्रांजलि, डिकोड द क्वेश्चन। यस सर। सर तो ऐसे जो डिकोड आइडेंट ना, इस तरीके से डिकोडिंग करोगे ना तो एग्जाम, किसी भी तरह का क्वेश्चन पेपर आएगा वो तुम्हें हरा नहीं पाएगा। तुम यस उसकी सर। धज्जियां उड़ा दोगे, तुम्हारी वो धज्जियां नहीं उड़ा पाएगा पेपर। हाँ चलो बोलो। डिकोड करो क्वेश्चन को, सर जो डिकोड करने की मैग्ने कोशिश करा करो, ना बजाय सॉल्व करने की। सॉल्यूशन तो कोई भी कर लेता है, सॉल्यूशन इज नॉट ए बिग डील। सर हाँ बोलो। सर तो ये यहाँ पे जो लिखा हुआ था, देयर एक्सिस परपेंडिकुलर टू ईच अदर, तो मतलब से एक्सिस यहाँ पे मतलब क्या हुआ है यहाँ पे फिर इसका? हाँ हाँ हाँ, अब एक्सिस ले लो, बार मैग्नेट ले लो, कोई भी चीज ले लो, जैसे ये ऐसा है और ये ऐसा है, तो ये परपेंडिकुलर हो गया ना, तो ये मीनिंग है, इसका मीनिंग बन गया ये। ये उसने खुद ने कहा है ना, एक्सिस। इसका एक्सिस कौन है, ये है इसका एक्सिस। और दूसरे वाले का एक्सिस कौन है, ये है एक्सिस, सर स्ट्रेट तो लाइन। अगर सर हम दोनों हाँ। को हम्म, सेम पोजिशन, सेम ही शेप, सेम ही डायरेक्शन रखते और फिर एक हाँ, दूसरे के एक ऊपर रखते, तो सर वो तब भी तो परपेंडिकुलर होता। गलत बोल रहा है। तो इस लाइन को नहीं समझेगा, सेपरेशन ऑफ 2 मीटर ये नहीं पड़ेगा क्या? भाई दो दो गलतियां हाँ कर दी हाँ तुमने हाँ अभी हाँ। हल, अभी हल दो दो गलतियां कर दी। यू मेड 2 मिस्टेक्स जस्ट इन ए सेकेंड। हाँ प्रांजलि, एक्सप्लेन, डिकोड करो क्वेश्चन को। यस सर। तो वो जो उनके एक्सेस है वो परपेंडिकुलर है ईच अदर। तो फिर एक जो है वो मतलब वर्टिकल है और एक हॉरिजॉन्टल है। सो जो उनके बीच का सेपरेशन है वो 2 मीटर का है और उनके बीच में पॉइंट है पी। तो फिर हमें उनका रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। प्रांजलि, आई विल गिव यू 10 on 10, बिल्कुल सही बोला है। अब सॉल्व करने की कोशिश करो, अब मैग्नेटिक फील्ड ड्रॉ करने की कोशिश करो, उस पर भी अभी मैं आऊंगा। और अब यू डिकोड द क्वेश्चन। ओके सर, तो सर दो मैग्नेटिक डाइपोल्स हैं, एक हॉरिजॉन्टल एक वर्टिकल डायरेक्शन में, एक हॉरिजॉन्टल है। हम्म, और उन दोनों के बीच की सेपरेशन उनके वो है 2 मीटर्स। हम्म, हम्म, तो और इनका जो मैग्नेटिक मोमेंट है वो 1 एम्पीयर मीटर स्क्वायर है। तो हमें अब रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है हम्म। एट अ पॉइंट जो डाइपोल्स के बीच में।
भाई साहब बिल्कुल जो सही पॉइंट बोला है, पी है। बिल्कुल सही बोला है। अब मैं आप तीनों के लिए फिर दोबारा से बोल रहा हूँ, आपको बोल रहा हूँ फिर से कि अब पी पॉइंट पर बार वन के लिए सक्षम भाई आप ही वापस और अब आप आओ। पी पॉइंट पे वन की वजह से मैग्नेटिक फील्ड किस डायरेक्शन में होगी? सर राइट साइड। बिल्कुल सही। भाई साहब कैसे पहुंच गए आप सही सॉल्यूशन पे? प्रांजलि आप बताओ राइट साइड में क्यों होगी? सर सर राइट साइड में इसलिए होगी क्योंकि वो साउथ टू नॉर्थ होता है हमारा मैग्नेटिक डाइपोल। डाइपोल मोमेंट और एक्सियल पॉइंट पे डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड होती। सो नाइस ऑफ यू, एब्सोल्युटली राइट। तो हम ड्रॉ करते हैं यहाँ पर लाइक दिस। ये होगी हमारी किसकी, किसकी वजह से हुआ, किसकी वजह से हुआ? वन की वजह से। किसकी मैग्नेटिक डायरेक्शन है ये? डाइपोल। बी वन वेक्टर है। आर ऑफ टू की वजह से बताओ मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन पी पॉइंट पर। प्रांजलि आप बताओ। सर वो लेफ्ट साइड हो जाएगा क्योंकि वो अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है गलत मैग्नेटिक बोल रही फील्ड है के लिए। प्रांजलि, गलत बोल रही है। यू आर टेलिंग रॉन्ग। हम्म। आई एम सर गिवन। क्यू हाँ, पॉइंट पे ना, क्यू पी पॉइंट पॉइंट, पे। पी पॉइंट पर। क्यू तो कोई पॉइंट ही नहीं है, पी पॉइंट हाँ पर। हाँ नहीं मतलब हाँ भाई पी पी पॉइंट पर। पी पॉइंट तो फिर ड्यू टू, ड्यू टू सेकंड वन। सर वो अपवर्ड्स हो जाएगा। फिर गलत बोल दिया आपने। सर मेरे को नहीं पता। सक्षम, सक्षम सर बताओ। ऊपर को ही जाएगा सर, ऊपर ही जाएगा ड्यू टू टू। गलत है यार सक्षम, गलत। तो देखो पी पॉइंट टू के लिए क्या हो गया? पी पॉइंट टू के लिए क्या हो गया? इक्वेटोरियल। और इक्वेटोरियल में क्या होती है? एंटी पैरेलल। तो अच्छा एंटी हाँ सर, पैरेलल डाउन तो साइड होगा ऐसी, सर। तो डाउन साइड हुआ ना। क्या? सर मैं नॉर्थ को सर साउथ साइड मान लिया था। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, अभी क्लियर हो गया। यस। क्लियर हुआ आपका? तो ये कितना हुआ आपका? ये हुआ आपका बी टू वेक्टर, राइट। समझाओ बी टू वेक्टर की डायरेक्शन प्रांजलि। इक्वेटोरियल पर एंटी पैरेलल ऑफ मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट होती है। बोलो। यस सर। सर जब वो एंटी पैरेलल होते हैं तो फिर जैसे कि हमें पता है कि वो साउथ टू नॉर्थ जाता है तो बट इसमें हो जाएगा कि वो लैंग्वेज नॉर्थ सुधारो, टू लैंग्वेज साउथ सुधारो, जाएगा। लैंग्वेज सुधारो, लैंग्वेज ठीक करो। सेकंड मैग्नेट में मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन साउथ टू नॉर्थ यानी अपवर्ड है। हम्म। तो पी पॉइंट सेकंड बार मैग्नेट के लिए इक्वेटोरियल पॉइंट है। तो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट के एंटी पैरेलल होगी मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट पी, दैट्स व्हाई इट कम्स डाउनवर्ड। प्रांजलि बोलो। सर जो मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट होगा वो नॉर्मली जो होगा वो साउथ टू नॉर्थ होगा। बट जो बी टू पर वो क्या बोला नॉर्थ फिर टू से बोलो, साउथ फिर से होगा बोलो। क्योंकि वो एंटी पैरेलल होते हैं। हाँ, तो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट साउथ टू नॉर्थ होगा तो एंटी पैरेलल यस भी। सर। बी और बी वन और बी टू क्या हो गए? परपेंडिकुलर हो गए। बी वन और बी टू सर क्या है? परपेंडिकुलर। तो रिजल्टेंट क्या होगा? पाइथागोरस थ्योरम लग जाएगी या नहीं लग जाएगी? रिजल्टेंट क्या सर हो जाएगा? पाइथागोरस थ्योरम लग जाएगा। अंडर रूट ऑफ, रिजल्टेंट क्या बन जाएगा आपका? बी इक्वल टू किसके बराबर हो जाएगा? अंडर रूट ऑफ बी वन का स्क्वायर स्क्वायर प्लस प्लस बी टू का स्क्वायर। स्क्वायर। चलो आप मुझे समझाइए कि कितना क्लियर हुआ? बताओ। सर क्लियर है।
पूरा या थोड़ा? अगर हमें एंगल ये वाला थीटा निकालना है, ये वाला थीटा निकालना है, तो टेन थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा? टेन थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा? B2 अपॉन B1। और B1 की वैल्यू किसके बराबर होगी? B1 किसके बराबर होगा? B1 किसके बराबर होगा? म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2m अपॉन R क्यू। R कितना होगा सर यहाँ पर? B1 सर B2 के लिए भी सर डबल होगा ना? B2 के लिए डबल क्यों होगा? B2 का तो हाफ होगा ना। नहीं सर, जो B2 होगा वो B1 के मतलब सही B1 जो है वो B2 के लिए डबल होगा। B1 B2 से डबल होगा, मतलब ये B2 इक्वल टू होगा हाँ हाँ वन हाँ बाई हाँ, टू ये B1। ये राइट। और यस सर। R कितना हो यस जाएगा सर। आपका? R कितना हो जाएगा? 1।2/2 मीन्स 1 मीटर। और M कितना दिया हुआ है? M कितना दिया? 1 एम्पियर मीटर स्क्वायर। 1 एम्पियर मीटर स्क्वायर। चलो, इसको नोट करो और मुझे समझा दो मेरे दोस्तों, क्वेश्चन और उसका सॉल्यूशन, उसकी डिकोडिंग। चलो फटाफट, पहले नोट कर लो, जैसे नोट कर लो मुझे बता देना, फिर